दोस्तों, कल का जो अरुणिता का शो, इसके बारे में बात करते हैं। और ये क्या शो था वो, क्या डांस वांस भी ज़बरदस्त किए उसने। इम्प्रेसिव यार, नो वर्ड्स। बहुत ही ज़बरदस्त शो था, उसके बारे में बात करने वाले हैं। कल का एक्चुअली पूरा कॉन्सर्ट मैं देख पाया भाई। किसी ने मुझे पूरा लिंक भेजा था, तो वो तो भाई अलग ही बात है कि उसके बारे में बात करने वाले हैं हम। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं और कुछ कॉन्सर्ट्स को लेके। बाय द वे, आपको एक बात पता होगी, अभी 2 या 3 तारीख को जो पवनदीप राजन का भी एक कॉन्सर्ट हुआ था, वो कॉन्सर्ट विली चॉकलेट ने नहीं करवाया था, वो किसी दूसरे ने करवाया था। जैसा कि विली चॉकलेट के साथ पवनदीप राजन आपने देखा होगा आजकल कम रहने लगे, ये बहुत अच्छी बात है उनके करियर के लिए। तो ये भी, इस पे भी बात होगी कि क्या आगे विली चॉकलेट के साथ हमेशा के लिए टाटा बाय बाय हो जाएगा क्या पवनदीप राजन का। तो उसका आंसर है नहीं, वो मैं पहले ही बता देता हूँ। तो अभी थोड़ा सा कल के कॉन्सर्ट को लेकर अरुणिता की बात करते हैं, और पवनदीप राजन की अपकमिंग जो कॉन्सर्ट्स है उसका क्या हुआ उसके बारे में बात करने वाले हैं। और क्या पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल अभी कभी भी एक दूसरे के साथ कॉन्सर्ट्स नहीं करने वाले हैं क्या, इसके बारे में भी बात होगी। सबसे पहली बात तो, पवनदीप और अरुणिता एक दूसरे के साथ कॉन्सर्ट्स बिल्कुल नहीं करेंगे, ये सबसे बड़ा झूठ है बाय द वे। ओके, मैं आपको ये बता दूं कि ये लोग एक दूसरे के साथ कॉन्सर्ट कर सकते हैं अगर इनको अच्छा खासा अमाउंट मिलता है तो, और कोई ऑर्गेनाइज़र इनको कन्विंस कर पाता है तो। और मुझे लगता है कि वो ऑर्गेनाइज़र विली चॉकलेट ही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं है। हाँ, सॉन्ग के लिए आप कह सकते हो जीत गांगुली या फिर मर्चेंट म्यूज़िक को ये मना नहीं कर सकते, जो सलीम मर्चेंट है उनको ये मना नहीं कर सकते, तो ये ना चाहते हुए भी वहाँ पे आ सकते हैं। ये क्लियर कर दिया मैंने। हाँ, ऑर्गेनाइजर्स कॉन्सर्ट वाला जो एंगल है वो सिर्फ और सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट या फिर विली एंड चॉकलेट ही कर सकता है। सोनी को कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ में अभी, क्योंकि SS4 की तैयारी में वो है, और अभी तक बोला नहीं गया है कि पवन और आरू वहाँ पे रहेंगे क्या, क्लियर नहीं किया गया है। उनमें से एक कोई रह सकता है या फिर दोनों भी नहीं रह सकते हैं, ऐसी न्यूज़ है। दोनों होंगे ये गलत न्यूज़ है शायद, तो वो एक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अरुणिता का कल का कॉन्सर्ट, अरे भाई एक से बढ़ के एक सॉन्ग्स, ऊपर से अपने ही सॉन्ग पे वो डांस। मैं तो यहाँ पे थैंक यू कहूँगा ऋतुजा को कि तुमने जो अरुणिता को एक जो कॉन्सर्ट वाला एंगल लाया है, उस वजह से कैसे अरुणिता रहती थी यार विली चॉकलेट में, किस तरीके से उन लोगों ने ट्रीटमेंट दी थी कि बेचारी बेमन से भी ज़्यादा मैं कहूँगा उसका टैलेंट ही हाइड करके रखा था, हिडन रखा था यार। इन शॉर्ट, किस तरीके से वो शांति से कॉन्सर्ट्स करती थी। और कल का कॉन्सर्ट देखा, बोला था ना सबसे रॉकिंग कॉन्सर्ट होगा कल। उसके हर एक कॉन्सर्ट जब से ऋतुजा मैनेज किए, बहुत कलरफुल कॉन्सर्ट्स हुए, उसके ड्रेस कॉस्ट्यूम्स भी ज़बरदस्त थे, प्रेजेंटेशन लेवल अलग है, ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन, ऊपर से खुद के ही सॉन्ग पे डांस झूमना, नो वर्ड्स। इसे बोलते हैं असली तरक्की, आई मस्ट से दैट। बहुत ज़बरदस्त यार ये कल का कॉन्सर्ट का। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं सारे कॉन्सर्ट्स, आई थिंक वो भी तो सॉन्ग था ना वो अपने ही सॉन्ग पे, वो कंगना वाला सॉन्ग पे भी तो वो नाची, या लंदन ठुमकता शायद, उसी में तो कल था। बहुत से सॉन्ग्स थे रे, एक से बढ़ के एक थे, कुछ साइलेंट टाइप के भी। मतलब उसका एक मुझे बहुत अच्छी लगती है कॉन्सर्ट की स्टाइल, कि वो एक ही सॉन्ग के बाद जब दूसरा सॉन्ग गाती है, कभी कोई साइलेंट सॉन्ग भी आता है, कभी एक ऐसा नाचने वाले टाइप का भी सॉन्ग आता है जो डांस कर पाओगे आप। और बैक टू बैक वो इतना ज़बरदस्त अपने मूड स्विंग्स करती है, चेंज करती है, जो मुझे बहुत ज़बरदस्त। ये टैलेंट कम होता है भाई लोगों में, ये प्रोफेशनल सिंगर्स, इसीलिए तो अरू अब प्रोफेशनल है भाई ऑफिशियली। तो आई मस्ट से दैट। और जो बाकी जो कॉन्फिडेंस आया है ना, वो प्रीतम की टीम के साथ मिल के आया है भाई। कुछ कॉन्फिडेंस कभी कभी कुछ अनुभवी लोगों के साथ ही आ सकता है। मतलब कभी कभी आप में वो टैलेंट ज़रूर होता है, लेकिन एग्जीक्यूट करना कोई भी चीज़ को, ये तो भाई एक्सपीरियंस ही कुछ कर सकता है। तो एक्सपीरियंस लोगों के साथ रह के ये अच्छा किया, क्योंकि विली चॉकलेट ने तो भाई पैर काट दिए था, पंख काट दिए थे ना, कुछ कर ही नहीं रहे थे वो। तो ये ज़रूरी था।
उसने झटका देना ज़रूरी था उन लोगों को। मैं तो भाई बहुत खुश हूँ कि उसने वो चीज़ छोड़ दी विली चॉकलेट को। एंड अब तो भाई वो तरक्की की, एक्चुअली मैं कहूँगा अभी वो ऊंचाई की राहों पर है। सो या बाय द वे इसके और कुछ कॉन्सर्ट्स आने वाले उस पर भी बात करूँगा मैं। शाम का एक वीडियो आएगा सेशन शायद, उसमें बात करेंगे। पवनदीप राजन के कुछ कॉन्सर्ट्स को लेके बात करते हैं अभी के। मानसी वाला जो कॉन्सर्ट है, वो जो पवनदीप राजन के फैंस मुझे बार बार टैग कर रहे हैं कि भाई मैं इंस्टा वालों को जवाब दे रहा हूँ यहाँ पे इस वाले वीडियो में, जो मुझे टैग कर रहे हैं। अरे भाई मानसी वाला कॉन्सर्ट को लेके जो तुम बोल रहे हो बार बार और टैग करके बोल रहे हो कि कब आएगा, भाई ये उन लोगों पर है यार। आई एम नॉट ऑर्गेनाइज़र, ऑर्गेनाइज़र नहीं हूँ मैं। और ये भी देखना है कि क्या विली एंड चॉकलेट वाले सच में इन दोनों को लाना चाहते हैं क्या, क्योंकि कॉन्सर्ट जो था जनरली वो इन लोगों का एक होने वाला था, पवनदीप और मानसी का। वो 20 जनवरी से पहले होने वाला था। और आज ऑलमोस्ट 5 कितनी तारीख है, 5 या 6, 5 तारीख है। 15 दिन के अंदर अंदर उन दोनों का कॉन्सर्ट होगा तो अलग बात है। पर अभी पवनदीप के कुछ अलग कॉन्सर्ट्स भी देखे गए। 17 तारीख को एक है और 2-3 कॉन्सर्ट्स भी बीच में है, इनफैक्ट 3-4 है। तो थोड़ा सा अभी हेक्टिक शेड्यूल है उसका। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं मानसी के साथ वो कॉन्सर्ट इन लोगों ने कैंसिल तो नहीं किया, वो भी नहीं पता। वो मैं अपडेट लाने की कोशिश करूँगा। वो एक ही अपडेट है भाई जो मेरे पास सच में नहीं है, लेकिन वो कॉन्सर्ट की बातें तो हुई थी कि वो आने वाली है कॉन्सर्ट। इवन मानसी ने भी एक स्टेटमेंट दिया था, पर उसके बाद तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। तो भाई विली चॉकलेट ने या फिर जो भी दूसरे कोई ऑर्गेनाइज़र है, अगर ऐसा कोई कॉन्सर्ट आने वाला होगा तो पवन खुद पोस्ट कर देंगे। पर अगर बाय चांस नहीं भी पवन ने पोस्ट किया तो जो भी उनके साथ वो कॉन्सर्ट लाएंगे वो लोग पोस्ट कर देंगे। तो वो तो कॉन्सर्ट का नहीं है। बस हाँ, बिहार, उड़ीसा और आप कह सकते हो कि उत्तराखंड के कुछ कॉन्सर्ट्स है। जूनागढ़ का मैंने बताया ऑलरेडी। तो कुछ कॉन्सर्ट्स है भाई, श्रीनगर, ओके, भोपाल में, इंदौर में भी है। तो ये आपको बहुत ही जल्द अगले 1 महीने के अंदर अंदर आपको पवनदीप राजन के बहुत ज़्यादा कॉन्सर्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। यस, पवनदीप राजन ने बीच में थोड़ा सा रेस्ट भी लिया था, मैं मानता हूँ। बट अब रेस्ट का टाइम हो गया भाई, अब काम का वक्त है। वो न्यू ईयर वगैरह के भी थोड़ा आप एंगल कह सकते हो। ऐसा नहीं था कि पूरा रेस्ट लिया था, बीच बीच में कॉन्सर्ट्स थे उनके ऑब्वियसली। बट जो एकदम बैक टू बैक पवनदीप पहले कॉन्सर्ट्स करते थे वैसा वाला एंगल नहीं, क्योंकि उन्होंने विली चॉकलेट से जो डील किया है वो मैंने पहले ही बताया ना आपको। ये बैक टू बैक कॉन्सर्ट्स दे ही नहीं सकते अब उसको। वो भी अच्छा दिमाग लगा के खेल गया इन लोगों के साथ। इतने दिन ये खेलते थे, अब ये खेलने लगा। ने अच्छा किया ना, क्योंकि बाकी लोगों के साथ भी तो इतने इसको कितनी ज़बरदस्त कॉन्सर्ट्स मिल रहे हैं। लास्ट के 1-2 कॉन्सर्ट ही देख लो जो विली के साथ नहीं थे, ज़बरदस्त हुए थे उसके। अपडेट शेयर करता करता रहूँगा जो मिलती रहेगी। वीडियो को शेयर कर देना, लेकिन प्लीज़ लाइक भी करो और हाइप पॉइंट बढ़ाओ यार वीडियो के, ओके। बाकी शाम को एक वीडियो अगर वक्त मिलेगा तो डेफिनेटली आएगा, जिसमें हम अरुणिता के भी कॉन्सर्ट्स के बारे में बात करेंगे।